বেশি লোক যাবে না, এটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে। আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করে তিনি যাবেন, এটাও তিনি বলছেন। তাই তাকে যাতে একজন বিধায়ক, তিনি নির্বাচিত বিধায়ক, যে আজকে বিধানসভাকে শপথ নিয়েছেন। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। কি করবেন নসুদ ভাই? নসুদ ভাই কি করবেন এখন? আমার রিলেটিভের বাড়ি আছে, কেন বানাতে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? কেন ডিসি কিন্তু ক্যামেরা দিতে এইভাবে মহিলা সাংবাদিকরা ধরছেন না, কি করছেন? এটা সারাক্ষণ তো এখন আমরা শান্তি করেছিলাম, আপনারা না তা বলে কি এইভাবে মিডিয়াকে বাধা দেবেন? মিডিয়াকে বাধা দেবেন? মহিলা সাংবাদিকরা ছাড়বেন না? মিডিয়ার জায়গা কোনটা? মিডিয়ার জায়গা কোনটা? আপনি বলেন, কারো কাজ ছাড়ছেন না এখানে? সকাল থেকে কাজ করছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আপনি এখানে এসে কথা বলবেন? দেখতে পাচ্ছি পুলিশ কিন্তু চরম মিডিয়ার সঙ্গে বিদ্যমান শুরু করেছে দেখতে পাচ্ছি, এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। कोई बिल्डिंग इंसिडेंट হয়েছে, कोई बिल्डिंग যাবে হয়ে যাবে। আপনারা শান্তি হন, একটু শান্তি হন আপনারা, একদম সাইলেন্ট সাইলেন্ট। সবাই
अरे भाई हमको कुछ बोलने दोगे या नहीं होगा? हम लोग देखा है कि आपके पास लीगल पेपर है, उसके बाद में आपके ऊपर एक्शन देख के आगे जो अब तो हम बोलेंगे। हम थोड़ा मेरा जो भाई है कितना में 52 जो भी है उसके घर हम जाएंगे, फिर आके आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों का काम होगा जो जिसका पेपर है एक का जो भी कॉपी करके रखिए। हम बहुत बच्चा बेघर है, आप ऐसे बोल दीजिए लोगों को, अपना जाने लगा पीछे जाने का परमिशन तो मिल जाती है, जाने का परमिशन तो मिल जाती है, कोई नहीं आएगा। हम लोग अभी मस्जिद जाएंगे। मेरा काम नहीं करने दोगे तो क्या होगा? ममता ऐसा जगह नहीं, आपसे दोन का छिप ममता सवाल चियर सवाल चियर 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 चियर
পারেন কি কথা হলো কলকাতা আমি যে কথা বলছি যে কথা বলছি আপনি কি আর যাবেন এখন বলে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাকে তো অফিসে কথা বলতে দিন ঠিক আছে देखिए नौशाद सिद्दीकी कहना कि हम বার্তা দেওয়ার জন্য आप लोग को चाह रहे हैं करने के लिए बोलिए भाई मारा पीटा करके क्या फायदा होगा कुछ फायदा होगा इतना साल तक लोगों को मारा पीटा के काम पे लगाया ध्यान से काम देना होगा आप लोग इधर रहो हम बात करके आ रहे हैं उसके बाद हम एडवोकेट के पास जाएंगे आप लोग आगे चलो आप उधर से आप लोग के साथ बात करें आराम से रहो कोई एक कदम इधर आएगा तो हम निकल के चले जाएंगे तुम लोग कोई अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा तो निकल जाएगा चेन बना के भाई बोलबे ना केने नौशाद सिद्दीकी
কখন থেকে অ্যালার্ট করে রেখেছি যে গন্ডগোল হচ্ছে। এগিয়ে আসছে এখানে দাদা হাঁটো আরে বাইক ধরে নিয়ে মানে বাইকটা ধরে নিয়ে চলে যাবে ভাই Hey, line on come. ठीक है एक मिनट सर के चलिए नौशाद सिद्दीकी अंदर जा रहे हैं आपको अंदर जाने देंगे যে বাড়িগুলোকে ভালো হচ্ছে যেগুলো করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখাতে পারবো একবার আমার বিরাটি নন্দীকে যে সামনে বুলডোজার রাখা হয়েছে এবং সেই বুলডোজার নিয়ে আসছে এবং প্রশাসনের যে কড়া বড় সেই কাজকে পুলিশের তরফ থেকে গতকালকে দেখুন आभार कंपनी पर बुलडोजर चलाना क्या कहते हैं उन्होंने कहा सारे डॉक्यूमेंटेशन है फैक्ट्री का लाइसेंस कोई इसीलिए जाके तो बात करें यस वेरी गुड आप इलाके के लोगों का कहना कि बिना कोई नोटिस का तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस का आधे घंटे में टाइम देकर खाली कराई गया वही इलीगल जो काम हुआ उसके खिलाफ हम लोग लीगली लड़ाई करेंगे मुख्यमंत्री आवाज उठाएंगे इसके लिए ममता दीदी क्या करे उसको पूछो ममता दीदी से भी हम लोग सोचेंगे वो क्या कर रही है नहीं कर रही है उनसे भी बातें करेंगे ठीक है इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एमएलए और चीफ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पेपर सारी चीज को हम लोग देखेंगे सारी चीजें हम लोग सामने में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मामला ऐसे চলে যাচ্ছে কেন ব্যাগ অডিওটা ব্যাগ देखिए आप ये बिल्डिंग तोड़ने की जो तोड़ा जाना था इसी को लेकर यही सही कारण है देखने के लिए बाद में होगा आपको সিদ্ধান্ত তিনি
জানাবেন এমনটা বলছেন পরিষ্কারভাবে এবং তিনি পুরো এখন এই মুহূর্তে পরিদর্শন করতে দেখতে পাচ্ছি এখানে তার রিলেটিভেরও বাড়ি রয়েছে সেখানে কথা বলবেন সেখানে তিনি কথা বলবেন এবং তারপরে তিনি তার বক্তব্য অবশ্যই বিধানসভায় জানাবেন এবং এখানকার যারা মোবাইলটা নিয়ে সন্ধ্যা আমারও কাজ করছি ভাই हम लोग का बस ये क्वेश्चन है, हम लोग को शो कॉज नहीं दिया गया, हम लोग को 15 दिन जो नहीं दिया गया वेकेट करने के लिए, हम लोग को नोटिस दिखाया किसी KFC का कि ये नोटिस है आपका घर टूटेगा। 1 घंटे में कोई यूट्यूब वीडियो में कुछ हम लोग को आया नोटिफिकेशन 3 बजे कि घर तोड़ने वाला है 24 घंटे में। हम लोग को लगा चलो कल होगा, 1 घंटे के अंदर हमारे नेबर्स और जो भी बेनिफिशियर्स है बुलडोजर का वीडियो देख रहे हैं। सर कैसे आप किसी का घर 1 घंटे में एक घर जो आदमी 30 साल से बना है, 3 जनरेशन ऑफिस भी चलता था जिसमें 40-50 लोग का घर चलता था, 3 जनरेशन इस घर में रहते। Sir, we had fire license, we had factory license, we had trade license, we had purchase deed. ठीक है, NOC नहीं था क्योंकि just टाइम बना था उस टाइम मिलता नहीं था, 1990s का बिल्डिंग है सर, ठीक है। तो ये क्या है सर? We want justice sir, we want justice. That is all we are asking for. Sir, my father 80 years old जो यहाँ पे रहे हैं, जिस दिन आग लगी उस दिन किसी मीडिया ने किसी ने भी ये कवर नहीं किया कि एक 80 साल का इंसान इस बिल्डिंग से कैसे एस्केप करता है। 2 फैमिलीज इसमें थे जिनमें 6 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग इस छत से पीछे वाले छत पे कूद के एस्केप किए। इसका कोई कंसर्न नहीं आया गवर्नमेंट को, कोई कंसर्न नहीं आया मीडिया में कि वो लोग का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो लोग अभी कहाँ है। जो कैजुअलिटीज हुई यहाँ पे तो वो सब वो हाँ वो दुखा देना हाँ वो हम लोग एक्सीडेंट था ना, वो तो क्राइम नहीं था ना, हम लोगों को तो क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है ना। वो तो एक एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट लेबर के साथ हुआ, रोड पे चलते किसी taken or arrested from his own home, some own relatives' home. No one escaped. Very peacefully he walked. We have CCTV footage also. He is in custody. He was denied bail, fine. We are still waiting for the stay order. While the stay order application has been done, this is still going on. We have the stay order application का कॉपी है हमारे पास, प्रोसेसिंग हो रहा है, ई कोर्ट प्रोसीडिंग्स है हमारे पास। तो आपको वेट करना है ना, अभी भी सुबह 10 बजे से हो रहा है। इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या लीगल तरीके से काम किया जाएगा या लीगल तरीके से काम होगा? आप भी ये भी तो इलीगल काम है, ये भी तो इलीगल बहुत सारे मीन्स से 15 दिन का नोटिस चाहिए। ये एज सिटीजन ऑफ इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है ये, इस एरिया का मोस्ट वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। सर वी आर एक्सपोर्टर्स सर, यू गूगल आवर नेम सर, वी आर एक्सपोर्टर्स डेल्टा लेवल। আপনাদের স্টেক অর্ডার কাকে দিয়েছে? कोर्ट में गया है कोई कोर्ट में गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में गया सर। आज सुबह 10 बजे गया, कल तो शाम हो गया था, 4 बजे से टूटना शुरू हुआ, हाईकोर्ट बंद हो गया था। दादा एक तो पता दादा दिखाने की छो प्रॉब्लम सर हमारा बस कोई सिंपल रिक्वेस्ट है, जो हुआ हमको अभी यहाँ पीसफुली आप लोग काम करने दें। और देखिए एक तो फायर से हैरेसमेंट हम लोग ऑलरेडी हैरेस थे और उसके ऊपर विदाउट शोइंग 1% कंसर्न डबल हैरेसमेंट जो किया गया है, दिस इज नॉट इवन हैरेसमेंट, समथिंग बियॉन्ड दैट। घर में आग लगा और आप 1 घंटे में घर तोड़ने आ रहे हैं, ये कहाँ का हिसाब? 24 घंटे में सर जिंदगी उथल पुथल हो गया। 50 लोगों का, 50 फैमिली, 3 फैमिली जो इधर रहते थे और 40 फैमिली जो इधर काम करते थे, फ्रॉम 3 ड्राइवर्स टू 3 सिक्योरिटी गार्ड्स टू नॉर्मल स्टाफ, लेबर्स, वर्कर्स, एवरीथिंग। दिस इज we don't know what to say sir. Ami of Calcutta আমার पैदाइशी आज है सर, Ami of बांग्ला सर। ঠিক আছে, আপনাদের একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে যেটা আপনারা আছে তো हाँ हाँ কন্ট্যাক্ট নাম্বার ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট নাম্বার Hamza bhai अपना कॉन्टैक्ट नंबर। This is the paper we are showing. All the papers. We have all the papers.
দাঁড়া দাঁড়া কাজটা একটু सर 15 दिन इज द लीगल वे मैडम मेरी साइड हो ইলিগাল বক্তব্য হচ্ছে প্রশাসনের ইলিগাল ऑन व्हाट बेसिस इज इट कॉल आर दे कॉलिंग इट ইলিগাল বলছে বিল্ডিংটা কিন্তু সেটাকে ভাঙছে যেটা সেটা ইলিগাল হয়ে ভাঙছে हां वे में तोड़ा गया টাইম হবে দেখুন আমি ইলিগাল প্রপার্টি আমি আপনারটা বলছিলাম আমি মোবাইল ভাঙনের বিধায়ক আমি মোবাইল লাইনের উপরে কিন্তু তাদেরকে তো নির্দিষ্ট টাইম দিতে যাবে এনারা চ্যালেঞ্জ করছে যে তাকে যে পেপার পত্র সব রেডি আছে তারপরেও এটা শুধু ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে এই ধরনের অন্যায়গুলো এগুলো কোনোভাবেই মেনে নেবো না पेपर्स हम लोग को प्रोड्यूस और वेरीफाई करने का पेपर्स तो सारे बिल्डिंग में लॉक है। अरे मोबाइल नाम ये तो जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं कॉपी जो हम लोग हार्ड कॉपी का तो हमारा एक्सेस नहीं है। अभी भी हम सर प्लीज इसको रुकवाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको रुकवाइए, अभी भी सर रिक्वेस्ट, इसको रुकवाइए। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है सर। আমি আমার আইন ছেড়ে যাচ্ছে না এরা মানে মানুষের লাইফ থ্রেট হয়ে যাচ্ছে না 50টা পরিবার এখানে আছে শুনলাম আমি বলছি थैंक यू सर, ठीक है सर, प्लीज इसको रुकवाइए परिवार से बात किया খবর পাচ্ছি সেটা হচ্ছে জানানো হচ্ছে এখানে কিছু নেই যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা ইলিগাল বিল্ডিং, এরা বলছে এদের সব ডকুমেন্টস আছে, সেটাকে তারা প্রোভাইড করতে পারছে না। যত সময় তারা সকালে তারা কোর্টেও গিয়েছে, মানে একটা ইলিগাল বিল্ডিং হলো, বিল্ডিং কে নির্দিষ্ট টাইম একটা দেওয়া দরকার, যারা আছে তাদের খালি করে দেওয়ার, মানে 24 ঘন্টার নোটিশ দিল না, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে যেভাবে সেখানে এদের উপরে বুলডোজার চালাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণভাবে বৈষম্য হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে তিনি আর কি অভিযান চালাচ্ছেন, কঠোর হতে বলা হয়েছে, এইটাকে কি এই পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? অবশ্যই অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা দেন তাকে দেব, এবং আইনি লেগে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপকে কিভাবে দেখছেন? ওনাকে আসতে দিন, ওনাকে আসতে দিন, ওনাকে আসতে দিন, ভাইয়া চলে আসুন, ওনাকে আসতে দিন। চলো 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 ভাই প্লিজ मना कर रहा है, कल नमाज से मना करेगा, आज बिल्डिंग तोड़ रहा है, कल मस्जिद तोड़ेगा, कल मस्जिद तोड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आजान होगा, कमेटी बोल रहे हैं कि आजान देना, प्रैक्टिस को बंद कर सकते हैं। मगर कई सारे बीजेपी नेता का तो ये आरोप आ रहा है सर कि 60 दिसंबर को अजान को बंद करने की बातें की जा रही है। 60 डेसिमल के ऊपर कोई मस्जिद में आजान नहीं होता, अंडर 60 डेसिमल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি, বৈষম্য হচ্ছে, বিশেষ করে সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কি দেখছেন, এই মুহূর্তে কি দেখছেন? আতঙ্কের পরিবেশ, মানুষকে আতঙ্কে রাখা হচ্ছে, তবে এটা এইভাবে যেমন রাস্তায় बेटा
थोड़ा शांति बनाइए, आराम से आप लोग बात सुनिए भाई, बात सुनिए, बात सुनिए, सबको बात सुनिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आपके साथ है बोलिए। पहले क्या बोल रहे वो तो सुनिए, फिर बोलिए। सीटी बंद करो ভাই আমি গিয়েছিলাম যাদের বাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে কথা বলেছি পেপার करेगा करने दिए ना, क्या दिक्कत सुनिए 2-4 बात बोलेंगे आप, ज्यादा नहीं। जो काम हो रहा है इनलीगल हो रहा है, इसको देखिए हम इनलीगल के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ नहीं, लेकिन सबका एक रूल होना चाहिए। अगर इसको खाली कराना है तो एटलीस्ट एक वक्त देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। ये जितना के घर में नोटिस आया है, अब 2-4 बंदा यहाँ पे है, उनके आप हाथ में दे दीजिए। इसको 2 तरह का लड़ाई होगा, एक है लीगली लड़ाई होगा, फिर आदमी को लेके डेमोक्रेटिक वे से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। माथा गरम करके 2 पुलिस को पिटाने से कुछ काम नहीं होगा, काम खराब होगा। इसमें काम खराब होगा, आपके एक तरफ घर जाएगा, दूसरी तरफ आप जेल भी जाओगे। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लीजिए। इतना दिन तक हम लोग का यही काम के इस्तेमाल किया गया, जाओ उसको मार दो, उसको मार दो, क्या फायदा है? इतना मार के क्या हुआ? देखो आप आज रोड पे खड़े हो गए, तो आप लोग हम बोलेंगे जिसका नोटिस घर में आया है, सब नोटिस एक जगह करो, उसको लेके हम लोग क्या करेंगे? पहला काम होगा लीगली चैलेंज इसको। ठीक है, हम लोग सालों साल 50 साल 30 साल 40 साल इधर रह रहे हैं, आपको तुरंत कोई नोटिस देके भगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। देश में लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग आपको बोल रहे हम है ना, हमका अगर विश्वास करोगे तो दे सकते हो, तो बोलने दो। अगर आप लोग चाहोगे तो आपका कोई एडवोकेट है तो उसको देके करना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट में। अरे भाई एक सवाल है, एक सवाल है। देखिए काल से हो रहा है, अरे बोलने दो ना, बोलिए। दूसरा बात है, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़े हो रहा है, इस पे अगर इलीगली होगा तो पहले जो यहाँ के काउंसिलर होगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पकड़ना होगा। तो इंजीनियर वगैरह जो भी है उसको भी पकड़ना होगा, क्योंकि अगर इलीगल कोई काम नहीं होगा तो वो लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा बात, एक मोबाइल मेरा पकड़ो ना। दूसरा बात क्या है, आप में से कोई एक दो को हम मेरा नंबर देके जा रहे हैं, पेपर्स वगैरह जो भी होगा उसके हाथ में दे दीजिएगा। अगर विश्वास होगा तो मेरे पास ये भाईजान का एडवोकेट रहेगा तो है, और नहीं तो आप लोगों को बोलेंगे सबसे पहला काम होगा जिसके घर में नोटिस आया है वो बंद करके जितना पेपर्स है वो लेके कोर्ट में मूव करना होगा पहला। दूसरा बात है, हम भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाके बात करेंगे, उसके बाद डेमोक्रेटिक वे से कैसे प्रोटेस्ट करना है उसका बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, जाते जाते फिर एक बात बोल के जा रहे हैं हम, किसी का चक्कर में मत पड़िए, पुलिस के साथ आपका लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है आपके साथ, सिस्टम के
पुलिस के साथ लड़ाई करके आप लोग जीत नहीं पाओगे। घर जाएगा फिर जेल जाओगे। ठीक है, शांत से आप लोग रहोगे। हम आए इससे हम तो यहाँ पे जो लेके आए उनके साथ बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, हम चल रहे हैं। दिमाग ठंडा से काम लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा।